नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एस्ट्रो का कुछ ज्ञान लाने जा रहा हूँ, जिसके लिए हर व्यक्ति हमेशा उत्सुक रहता है। क्योंकि कहते हैं ना कि हर व्यक्ति के जीवन के अंदर उतार और चढ़ाव है। भले वो पैसे वाला हो, भले वह गरीब हो, भले वो किसी भी किस्म का हो, हर व्यक्ति को कुछ न कुछ परेशानी हमेशा रहती है। और हमारे प्राचीन भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अंदर मनुष्य के जीवन के अंदर जो ये उतार चढ़ाव होता है, लाभ हानि होती है, तो उसे ग्रहों का खेल कहा जाता है। जैसे कि हम सभी को पता है कि भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अंदर भृग महर्षि, जिन्होंने कुंडली की रचना की थी, और कुंडली के द्वारा हम प्रत्येक व्यक्ति के शरीर के बारे में, उसके धन के बारे में और उसके संपूर्ण व्याख्या को हम बता पाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको कुंडली का कुछ ज्ञान प्रदान कराने जा रहा हूँ कि जैसे कि देखिए, कुंडली में 12 स्थान होते हैं। उन 12 स्थानों के अंदर सर्वप्रथम जो स्थान होता है उसे हम लोग कहते हैं लग्न। लग्न का अर्थात काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि विवाह। नहीं दोस्तों, लग्न का मतलब होता है कि आपके संपूर्ण शरीर की बायोग्राफी इस स्थान के द्वारा ज्योतिष बता पाता है कि आपका नेचर कैसा रहेगा, आपकी हाइट कैसे रहेगी। इन सब चीज़ों के बारे में विस्तार तरीके से हम उसको कैलकुलेशंस करते हैं। द्वितीय स्थान होता है धन का स्थान। धन का स्थान जो हमारे जीवन के लिए हम सबसे इम्पोर्टेंट मानते हैं, बट मैं इसे इम्पोर्टेंट नहीं मानता हूँ। ये आगे चलकर आपको मैं बताऊँगा। तो धन स्थान के अंदर आपके अच्छे ग्रह बैठे हैं, या आपकी कुंडली के अंदर महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतरदशा दशा के अंतर्गत जब ग्रहों की अदला बदली होती है, तो यहाँ आपको धन स्थान के अंदर या किसी भी स्थान के अंदर उसका लाभ और हानि का कारण बनता है। तो उसी तरह तृतीय स्थान जो होता है उसे भाई बहन और मित्र का स्थान कहा गया है। चौथा स्थान हमारा जो होता है वो माता का स्थान और भवन का स्थान कहा गया है। कहते हैं कि इस स्थान में अगर ग्रह अच्छे विराजित है तो आपको भरपूर भवन का सुख और माता का परम सुख प्राप्त होता है। उसी तरह पंचम स्थान को कहा गया है विद्या और संतान का स्थान। इस स्थान के अंदर अगर आपके ग्रह अच्छे हैं तो आप बहुत विद्यावान होंगे, आपको संतान अच्छी मिलेगी। और उसी तरह षष्ठम स्थान अर्थात छठे स्थान को कहा गया है आपका शत्रु का स्थान, जिसके द्वारा हम शत्रुओं को जानते हैं। सप्तम स्थान अर्थात सातवें स्थान को कहा गया है आपकी भार्या अर्थात आपकी पत्नी का स्थान। इस स्थान के द्वारा आपको पत्नी कैसी प्राप्त होगी उसके बारे में हम वर्णन देते हैं। और दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा था कि आज हम काफ़ी लोग ऐसे हैं जो धन के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन इस संपूर्ण कुंडली के अंदर अष्टम स्थान सबसे महत्वपूर्ण स्थान मैं मानता हूँ। उस स्थान को कहा गया है आयु का स्थान या हेल्थ का स्थान। अगर इस स्थान के ग्रह आपके बहुत ही प्रबल है तो आपकी आयु उच्च होगी, आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा। लेकिन यहाँ नेगेटिव ग्रहों की उपस्थिति आपको लाइफ के अंदर काफ़ी बीमारियों को प्राप्ति कराता है, आपकी आयु के अंदर आपको दुर्घटनाग्रस्त कराता है। तो दोस्तों, अगर आपके पास बहुत ही अधिक धन है बट आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, आपकी आयु अच्छी नहीं है, तो इस धन का और इस परिवार का आप किस तरह से प्राप्ति करेंगे। उसी तरह नवम स्थान को हम कहते हैं भाग्य का स्थान और धर्म का स्थान। कहते हैं ना कि मनुष्य का भाग्य कब उदित होता है और धर्म का कर्म उसे कब प्राप्त होता है, तो हम उसकी जानकारी लेते हैं इस नवम स्थान से। इसी तरह दसम स्थान को हम कहते हैं पिता का स्थान और कर्मों का स्थान। तो ये जो स्थान होता है, यह हमारे पिता का सुख हमें किस तरह प्राप्त होगा और हमारे जो कर्म है उन कर्मों के द्वारा हमारे व्यवसाय के अंदर हमें किस तरह प्रोग्रेस की प्राप्ति होगी,
क्योंकि कर्म के द्वारा हम व्यवसाय और हर चीज़ों के अंदर आगे बढ़ते हैं। और 11वां स्थान जिसे हम कहते हैं लाभ का स्थान, इस स्थान में भी अगर ग्रह अच्छे बैठे हैं तो आपको लाभ मार्ग प्रशस्त कराते हैं। उसी तरह सबसे अंत में जो माना गया है 12वां स्थान, 12वां स्थान अर्थात आपके खर्चे का स्थान, इस स्थान में अगर ग्रह आपके नेगेटिव बैठे हैं तो अकारण हम कहते हैं ना, अरे कुछ भी नहीं किया लेकिन कुछ न कुछ खर्चा बनते ही जा रहा है, कुछ न कुछ परेशानियां चल रही है। तो इस स्थान के अंदर अगर ग्रह अच्छे नहीं हैं तो यह आपका खर्चों के स्थान को बढ़ा देता है। तो दोस्तों इसी तरह इस स्थान का स्वामी जो है मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, उसके बाद आपका यहाँ शुक्र का स्थान, यह आपका मंगल, गुरु, शनि और यहाँ आपका गुरु का स्थान अर्थात मीन राशि का स्थान कहा जाता है इसे। तो इन स्थानों के द्वारा हम हमारे संपूर्ण कुंडली का वर्णन और संपूर्ण व्यक्ति की जो चर्या है या आने वाले जीवन के अंदर उसके साथ में क्या हो रहा है और पिछले जीवन में और पिछले समय के अंदर उसके साथ में क्या क्या हुआ है उसके बारे में हम वर्णन देते हैं। तो दोस्तों जैसे कहते हैं ना कि अगर आपकी कुंडली के अंदर ग्रह योग अच्छे नहीं बैठे हैं तो आप कितनी भी मेहनत कीजिए, कितनी भी भाग दौड़ कीजिए, आप जितनी मेहनत कर रहे हैं, जितनी भाग दौड़ कर रहे हैं उसका आपको पूरा रिटर्न नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों ऐसे कुछ नहीं है कि हम इसका उपाय नहीं कर सकते हैं। जैसे कि इसे मैंने एस्ट्रोलॉजिक मेडिसिन कहा है। जैसे कहते हैं कि हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमें उसका सही मेडिसिन प्रदान कराता है। तो उसी तरह अगर आपको एक सफल कैलकुलेशन करने वाला, रीडिंग करने वाला, रिसर्च करने वाला जानकार कुंडली का शास्त्रज्ञ प्राप्त हो जाए तो आप अपनी कुंडली के अंदर जो नेगेटिव ग्रह है, जो ग्रहों का दोष है, उनका निवारण कर सकते हैं। भले कोई भी धर्म हो, हर धर्म के अंदर नवग्रह का महत्व बहुत माना गया है। जैसे कि मैं जैन हूँ तो जैन धर्म के अंदर भी नवग्रहों का जो स्थान है वो बहुत ही उत्तम और उचित बताया गया है। उसी तरह संपूर्ण हमारे विश्व के अंदर हमारी जो ज्योतिष शास्त्र है आज इतनी पावरफुल है क्योंकि आदि अनादि काल से हमारे ऋषि महर्षियों ने इसके अंदर रिसर्च करके जिस तरह इसके द्वारा लोगों को जानकारी प्राप्त कराई है, लोगों के जीवन को सफल बनाया है। तो आज मैं आपको इसका एक थोड़ा सा वर्णन दिया है। आगे चलकर मेरे और भी जो चैनल्स आने वाले हैं उसके अंदर मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताने जा रहा हूँ ताकि आपको आपकी कुंडली के द्वारा आप आपके ग्रहों का निदान कर सके और आने वाले समय में आप आपके भाग्य को बदलाव कर सके।